जी हाँ, कुछ इसी तरह का सायरन जो है कल रात 8 बजे जिला डोडा में बजने वाला है। और इसके बाद आपको क्या प्रतिक्रिया देनी है, किस तरह का आपका व्यवहार रहना चाहिए एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, ये जानना बहुत जरूरी हो। आपको ये बताने कि आपकी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते क्या प्रतिक्रिया रहनी चाहिए। जैसे ये सायरन देर रात 8 बजे बजेगा, ये सायरन बहुत ज्यादा लाउड होगा और इसके बजते ही आपको डरना नहीं है, आपको सतर्क रहना है। और जैसे ही ये सायरन बजेगा उसके बाद आपको 8 बजे से 8:15 तक हर उस लाइट को बंद कर देना है जो जगमगा रही हो। यानी अगर आपके घर के अंदर लाइट जल रही है उसे बंद करना है, अगर टॉर्च जल रही है उसे बंद करना है, इन्वर्टर जल रहा है उसे बंद करना है, बल्ब जल रहा है उसे बंद करना है, अगर मोमबत्ती भी जलाई रखी है तो उसे भी आपको बंद कर देना है। फोन की टॉर्च है, फोन आप यूज कर रहे हैं तो कोशिश करें उसे इमरजेंसी के लिए ही यूज करें। इस 15 मिनट आपको सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा कर देना है। जी हाँ, और ये अंधेरा आपकी रोशनी के लिए बहुत जरूरी है। यानी अगर आप उन 15 मिनट अंधेरा करते हैं तो आने वाला जो भविष्य है वो आपका जगमगाया रह सकता है। इसका मतलब क्या है, आपको समझना होगा कि ये जरूरी क्यों है। देखिए, जैसे ही आप सायरन बजने के बाद अंधेरा करते हैं तो दुश्मन के जो आक्रमणकारी जहाज होते हैं या जो दुश्मन सेना होती है, इन केस ऑफ अर्जेंसी मैं बात कर रहा हूं, जब ऐसी कुछ आपातकालीन स्थिति होती है तो उसमें अगर आप थोड़ी सी भी रोशनी दिखाते हैं तो आप टारगेट बन सकते हैं। तो इसीलिए ऐसी हालात में, ऐसी आपातकालीन स्थिति के लिए जिसके लिए हम तैयार हो रहे हैं, उसमें जरूरी है कि जो भी निर्देश मिल रहा है उसे सीरियसली फॉलो करना है। हालांकि पैनिक नहीं होना है पर फॉलो सीरियसली करना है, क्योंकि जब ऐसी स्थिति आएगी तब के लिए आप तैयार होंगे। आप सोचिए, भारत आज बहुत ऊंची उड़ान उड़ चुका है और ऐसे में अंधेरा घर में कम ही होता है, रोशनी हमेशा रहती है। चाहे बिजली हो या ना हो, आपके घर में इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर नहीं है तो टॉर्च होती है, या कोई ना कोई साधन ऐसा होता ही है रात को जिससे आपके घर में रोशनी होती है। मोबाइल की टॉर्च होती है, वो तो सबके पास है। तो ऐसे में आप कैसे बिना लाइट के गुजारा करेंगे उन 15 मिनट, ये आपको सोचना होगा। ये ड्रिल है, इसीलिए आपको ये प्रिपेयर किया जा रहा है और इसीलिए इसका नाम है सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस मॉक ड्रिल। और इसी में जिस चीज को लेकर कल जिला डोडा में आपको तैयार किया जाना है, यानी ब्लैकआउट को लेकर। ब्लैकआउट का मतलब है पूरी तरह से अंधेरा, हर जगह सिर्फ ब्लैक जो रंग है, कलर है जो, वही सिर्फ वहां पे रहने वाला। तो ऐसे में उस चीज के लिए तैयार हो रहे हैं अगर हम, तो हमें यह समझना होगा कि ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें इस चीज को क्यों सीरियसली लेना है। मैं आपको यह भी बता दूं कि हर जगह आपने अंधेरा तो करना ही, पर मान लीजिए अगर आप कहीं गाड़ी में चल रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी है आपकी या फिर कमर्शियल किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो अपने साथ ड्राइवर को आपने कहना है कि गाड़ी को उसी समय रोक दीजिए जहां आप खड़े हैं, वहीं पे आपने रुक जाना है। गाड़ी का इंजन आपने ऑफ कर देना है, गाड़ी की लाइट्स अगर ऑन है उससे आपने ऑफ कर देना है, गाड़ी के अंदर लाइट जल रही है उससे ऑफ कर देना है, गाड़ी के अंदर अगर आप फोन यूज कर रहे हैं तो उसे भी आपने ऑफ कर देना। यानी पूरी तरह से कुछ भी रोशनी नहीं दिखनी चाहिए। हाँ, अगर आपको कुछ अर्जेंसी है, अगर आपको कुछ उस तरह की स्थिति महसूस हो रही है कि हाँ मुझे कुछ अर्जेंट कांटेक्ट करना है, तो कोशिश करिए कि अपने फोन की ब्राइटनेस को 0 कर दीजिए और उसके बाद किसी अर्जेंट व्यक्ति से या अथॉरिटी से अगर आप संपर्क साधना चाहते हैं, किसी अर्जेंसी में अगर आप हैं, तो तब आप उन्हें कॉल करिए। अन्यथा कोशिश करिए कि पूरी तरह से जो सरकार इस समय ब्लैकआउट जो ये एक प्रिपेयर्डनेस जो दे रही है उसमें सहयोग देना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपातकालीन स्थिति में जब कुछ इस तरह का होता है, जब जंगी हालात बनते हैं, तो उस समय दुश्मन मुल्क के जो हवाई जहाज होते हैं वो पिन पॉइंट करके जहां से रोशनी आ रही होती वहां पर हमला करते हैं। ऐसा सामान्य तौर पर होता है। फिलहाल क्योंकि भारत सरकार पर हमें भरोसा है कि ऐसा कुछ होने नहीं देगी भारत सरकार, पर फिर भी हर तरह की हालात के लिए एक जिम्मेदार नागरिक को तैयार रहना होता है और सरकार के साथ, भारतीय सेना के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आपको यह जानना भी जरूरी है कि जब इस तरह का एक एयर रेड सायरन बजेगा, एयर रेड सायरन का मतलब क्या आपको समझना होगा कि एक रेड, अगर मैं जो समझ पा रहा हूं कि किसी भी तरह की ऐसी एयर रेड होती है तो उस समय जो सायरन सरकार द्वारा बजाया जाएगा उसको आपने समझना है और उसी समय जैसे ही वो बजता है वैसे आपको कंप्लीट ब्लैकआउट कर देना है। किसी भी तरह की रोशनी को जो भी है उसे बंद कर देना। आपकी बालकनी में अगर बल्ब जल रहा है उसे बंद करना है,
अगर आपके किसी किचन में बल्ब जल रहा है, यानी कोई भी कहीं से भी थोड़ा सा भी रोशनी की जो जो छोटा सा कतरा है वो भी दिखाई नहीं देना चाहिए, यानी फोन भी आपको यूज नहीं करना है। उसके साथ जरूरी ये भी है कि जब ऐसे सायरन्स बजते हैं तो किसी सुरक्षित स्थान पर खड़े रहना है, ज्यादा कोशिश करनी कि किसी सुरक्षित स्थान पर रहना है। किसी बिल्डिंग, सबसे सुरक्षित स्थान तो उस समय आपका घर है, पर अगर आप बाहर हैं तो कोशिश करें किसी ऐसी स्पॉट को चुनें जहां पर आप बच सकें। तो इसीलिए कोशिश यही करनी है, जिम्मेदारी को निभाना है, और जैसे ही सायरन्स बजते हैं आपको अपनी जिम्मेदारी निभाने और ब्लैकआउट करना है। जो प्रिपेयर्डनेस सरकार आपको करा रही है उसे सीरियसली लेना है, पैनिक नहीं होना है। और ये इसीलिए कराया जा रहा है ताकि जब इस तरह की कोई स्थिति भविष्य में अगर बनती है आने वाले समय में, तो आप तैयार रहें, आप पैनिक ना रहें। और कल ये भी देखा जाना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ जिला डोडा में ऐसा होने वाला है, भारत के लगभग 250 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जो जिनमें ये सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होने वाली है, प्रिपेयर्डनेस होने वाली, लोगों को, स्टूडेंट्स को, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, डिपार्टमेंट्स को ये ट्रेनिंग दी जाएगी कि अगर इस तरह की आपातकालीन स्थिति आती है तो उसमें आपका किस तरह का व्यवहार होना चाहिए। अगर हमला होता है या कुछ इस तरह की भी चीजें होती है, जो भी होने वाला है, तो आप किस तरह से प्रिपेयर रहेंगे। कुछ भी इस तरह की घटना होती तो आपको उस टाइम क्या प्रतिक्रिया देनी है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अफरा तफरी का माहौल होता है। और ऐसे में डिसिप्लिन नागरिकों की जो जिम्मेदारी होती है कि कैसे, अगर खाने की आपूर्ति कम हो रही है या कुछ मेडिसिनल जो चीजें हैं वो कम हो रही है, और साथ में हाँ, फर्स्ट एड को भी साथ रखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट एड आपके पास होनी चाहिए, सीपीआर कैसे दिया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। कोई भी जो इनिशियल जो एड होती है, किसी भी व्यक्ति को अगर उसे चोट लगती है तो उसे आपने कैसे उसकी मदद करनी है, आपके पास स्वयं भी एक फर्स्ट एड किट होनी चाहिए अगर इस तरह की स्थिति होती है। हालांकि जिला डोडा के लिए ऐसी कोई स्पेसिफिक नोटिफिकेशन तो नहीं निकली है, पर अगर हम भारत भर की बात करें, जो भारत के 250 से ज्यादा जिले हैं और जम्मू कश्मीर में 12 से ज्यादा जो जिले हैं, उनमें इस तरह की तैयारी आपको खुद से करनी है। ऐसा नहीं कि हर चीज आपको एडमिनिस्ट्रेशन बताए, खुद से भी आप सर्च करिए कि ऐसी स्थिति में हमें एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर क्या करना है। तो बहुत जरूरी है, मैंने आपको सायरन भी बताया कि इस तरह का सायरन बजेगा और आपको तैयार रहना है किसी भी तरह की हालात के लिए। तो बहुत जरूरी है, कल 8 बजे रात को ये सायरन बजने वाला है और उसके बाद 15 मिनट के लिए सब कुछ स्थगित होने वाला है। मार्केट बंद हो जाएगी, ट्रैफिक बंद हो जाएगा। सिर्फ 15 मिनट की मैं बात कर रहा हूं, उस समय के लिए सब कुछ स्थगित हो जाएगा। उस समय आपको सरकार का साथ देना है, ये ट्रेनिंग आप ही के लिए है, और इसीलिए इसे जिम्मेदारी से इसका पालन करना भी बहुत जरूरी।